नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। एलओसी की चौकी पर जाएंगे। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का लेंगे जायजा। आरजेडी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब तक 6 याचिकाएं दायर। मुस्लिम संगठन 11 अप्रैल से पूरे देश में करेगा विरोध प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय में आज पदयात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे भाग। राजस्थान में लड़के लड़कियों को बना रहे थे आतंकवादी। योग शिविर के नाम पर आतंकी हमलों की ट्रेनिंग। लाल डायरी में बंद ऐसे कई राज। दिल्ली में सन की आशिक ने बीच सड़क लड़की पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू, फिर काटा खुद का गला। एमपी राजस्थान में हीट वेव, 20 जिलों में अलर्ट। बाड़मेर में 45 डिग्री तो भोपाल में पहली बार तापमान 40 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। इसी के साथ आपको बता दें, राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने के बाद पटना जाएंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार दौरे पर आज राहुल गांधी हैं। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लेंगे। यानी बिहार के बेगूसराय से युवाओं को आज बड़ा मैसेज देने वाले हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के बेगूसराय से युवाओं को बड़ा मैसेज देने वाले हैं राहुल गांधी। उनके साथ कौन कौन मौजूद होगा, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास अखिलेश जी? देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के दौरे पर जाएंगे तो सबसे पहले बिहार के दौरे में बेगूसराय जाएंगे, जहां पर कांग्रेस के छात्र यूनिट एनएसयूआई के द्वारा वहां पर लगातार पदयात्रा निकाली जा रही है। और पदयात्रा निकालने की पूरी के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, जो बिहार के बड़े चेहरे के तौर पर और कांग्रेस में इसमें राष्ट्रीय स्तर के चेहरे पर के तौर पर भी जाना जाता है। कन्हैया कुमार की अगुवाई में निकलने वाली नौकरी दो वाली यात्रा को लेकर जगह जगह से चंपारण से शुरू होकर अब बिहार के दूसरे जिलों में एक के बाद एक जा रही है। आज तय हुआ कि बेगूसराय के जिले में जब नौकरी दो की यात्रा एनएसयूआई लेकर पहुंचेगी, कन्हैया कुमार की अगुवाई में इस यात्रा को वहां पहुंचेगी। इसमें कांग्रेस की यूथ विंग यानी युवा मोर्चा भी कांग्रेस का शामिल हो रहा है। जब वहां पहुंचेंगे तो राहुल गांधी उस यात्रा में आज शामिल होंगे और बेगूसराय में जो बड़ा भाषण होगा तो उस भाषण के दौरान राहुल गांधी बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दे सकते हैं कि जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और बिहार में गठबंधन जेडीयू के साथ चलने वाली बीजेपी सरकार लगातार छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है, इसको लेकर लगातार यात्रा में मांग की जा रही है। और सरकार नौकरियों के प्रति, युवाओं को रोजगार देने के प्रति जिस तरह से सोई है उसको जगाने के लिए कांग्रेस का जो छात्र संघ विंग है एनएसयूआई और युवा मोर्चा कांग्रेस लगातार यात्रा कर रहा है। तो आज राहुल गांधी
बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों को निशाने पर ले सकते हैं और युवाओं के रोजगार और नौकरी देने की बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि आगामी 6 महीने बाद करीब बिहार में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं और आज राहुल गांधी के आगमन के बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी माहौल और गर्म हो जाएगा। और इसके बाद राहुल गांधी पटना जाएंगे, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे और वहां पर संविधान को लेकर जो लगातार उनकी मीटिंगें दौर बैठकें चल रही हैं उसको भी वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बीते 3 महीने में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय से युवाओं को बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज शामिल होंगे राहुल गांधी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में बात कर रहे हैं लगातार दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा, अलग अलग कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधायकों तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, बैठकें करने वाले हैं, बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी? इसी के साथ जवानों को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे अमित शाह। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों में उनके 4 कार्यक्रम बड़े बेहद अहम रखे गए। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रमों पर नजर डाली जाए तो पहला जो अहम कार्यक्रम है वो जम्मू के राजभवन में रखा गया है, जहां जो लोग शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जिन परिवारों के लोग शहीद हुए हैं उनको नौकरी दी जाएगी। इसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम कश्मीर के राजभवन में रखा गया है, वहां पर कश्मीर से जुड़े सभी अधिकारी और आला अधिकारी वहां पर शामिल होंगे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। तीसरा कार्यक्रम जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा निकलती है उस यात्रा पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में निकलने वाली अमरनाथ की वार्षिक यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक करेंगे। इसके बाद चौथा कार्यक्रम जो रखा गया है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि वो संगठन और पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों के साथ जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और आगे की रणनीति और आगे होने वाले जम्मू कश्मीर के चुनाव पर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ जो वक्फ बिल पास हुआ है तो वक्फ संशोधित बिल को लेकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनको तय करेंगे कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना। जम्मू कश्मीर में इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कैसे किस मजबूती के साथ रखता, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा और मंथन होगा। और वहां पर वक्त संशोधन पास होने के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल क्या है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में पदाधिकारियों विधायकों से केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, शहीदों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ अनुकंपा के आधार पर चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि की संभावना है। गर्म हवाओं से परेशान होंगे लोग। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लू का असर। मौसम में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में गर्मियों को लेकर और ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम प्रदेश हैं जहां लगातार तापमान का पारा बढ़ रहा है। तेज हवाओं के साथ लू चलना शुरू हो गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ ही साथ तेज हवाओं के साथ लू चलेगी। इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर ज्यादा काम जो जरूरी ना हो और बहुत जरूरी किसी विषय की बात नहीं है तो उन लोगों को दोपहर में निकलने से बचना चाहिए। आमतौर पर लोगों को सुबह और शाम के समय अपने काम करना चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक दोपहर में 1 से 2 के बीच में निकलने के लिए कहा गया है कि अलर्ट के तौर पर। तो मौसम विभाग ने लगातार एक ही सूचना कहा जारी किया गया है कि लगातार इस तरह से मौसम बदलेगा और मौसम के साथ तापमान बढ़ेगा तो कड़ाके की धूप होगी और चिलचिलाती धूप से मौसम में जो परिवर्तन होगा उसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोगों को इसके लिए सुरक्षा अपनी करनी है और एहतियात बरतना है ताकि चलती लू और तेज गर्मी के हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए उनको इसके तरह से बचाव करना बहुत जरूरी है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि गर्म हवाओं से अब लोग और ज़्यादा परेशान होंगे। आने वाले दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। गर्म हवाओं से परेशान होंगे लोग। खासतौर पर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लू का असर देखने को मिलेगा। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं गोरखपुर की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना की है और गौ सेवा, और इसके बाद अब जनता दर्शन के बाद एमएमएम यूनिवर्सिटी जाएंगे सीएम योगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आएंगे, जिसके बाद लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं पर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा सुबह का जो आज तीसरा दिन है गोरखपुर में, वहाँ पे आज उन्होंने अपने आवास जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ पे जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं अभी सुन रहे हैं। और वहाँ पे जो जितने लोग भी आसपास के जिले के लोग हैं जिनकी समस्याएं हो, तत्काल उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनकी समस्याओं को तुरंत निराकरण करा जाए। उसके बाद वो मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो विकास परियोजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई और भी कामों को देखने के बाद सीधा वो लखनऊ आएंगे, जहाँ लखनऊ में 35 वाहिनी बटालियन PAC बटालियन में जो हैंडबॉल का जो कार्यक्रम रखा गया है वो 2:30 बजे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद फिर जो है जो समीक्षा बैठक कई विभागों के उसके साथ बैठक करेंगे। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है, लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। पहली बार हो रही है ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। आज दोपहर 3 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 35वीं PAC वाहिनी के स्टेडियम में ये प्रतियोगिता होगी, जहां 7 अप्रैल यानी आज से 11 अप्रैल तक आयोजित होगी 5 दिवसीय प्रतियोगिता। तो यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड प्रतियोगिता करा रहा है और इस प्रतियोगिता में BSF, RPF, SSB व CRPF की टीमें शामिल होंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 20 राज्यों के पुलिस जवान इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। पहली बार हो रही है ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें आज दोपहर 3 बजे इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 अप्रैल यानी आज से 11 अप्रैल तक 5 दिवसीय ये प्रतियोगिता होने वाली है। यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये प्रतियोगिता करा रहा है, जिसमें BSF, RPF, CRPF की टीमें शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पहली बार ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता होने वाली है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के पुलिस कर्मियों में और खिलाड़ियों में कि पहली बार ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ की जो 35वीं PAC वाहिनी का जो स्टेडियम ग्राउंड है वहां पर आज से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा और इस खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर तकरीबन 3 बजे उस स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचेंगे और औपचारिक रूप से जो आज से 11 अप्रैल तक इस खेल प्रतियोगिता का आगाज होगा उसका उद्घाटन करेंगे। और जरूर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के बड़े पुलिस के अधिकारी, खुद DGP प्रशांत कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से जुड़े बड़े अधिकारी, खुद ADG PAC सुजीत पांडे, उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, जो DG, ADG, IG, DIG रैंक के हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी खेल प्रतियोगिता में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, इनके साथ साथ जो ऐसी 20 राज्यों की टीमें हैं वो इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और साथ ही साथ BSF, RPF, ITBP, CISF, SSB और CRPF की एक टुकड़ियां भी इस खेल में आयोजन लेगी।
तो अलग अलग खेल प्रतियोगिता है, जो हैंडबॉल है उसका भी आयोजन होना है और से शुरू होना है। और जरूर इस पूरे इंतजाम की जो तैयारियां थी वो पिछले हमने 10 दिन से स्टेडियम ग्राउंड के अंदर देखी कि कैसे जब अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी, कितना ज्यादा इसको आकर्षण बनाया जा सकता है। क्योंकि आप समझिए कि इस खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ियों के जो परिजन है, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो भी इसको देखने आएंगे। चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो जंपिंग हो या खेल प्रतियोगिता में अन्य तरह की विषयों की जो भागदौड़ है, वो सभी आज हमको देखने को मिलेंगे। और जरूर आज से 5 दिवसीय ये आयोजन होगा लखनऊ के अंदर और 11 तारीख तक ये खेल प्रतियोगिता आयोजन चलेगा। तो खुद मुख्यमंत्री जब आज दोपहर में पहुंचेंगे तो नजारा बहुत बड़ा भव्य होगा और देखने वाली बात होगी कि इस खेल प्रतियोगिता में जो कई राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है उसमें से प्रथम स्थान आखिरकार किसको मिलता है और 11 तारीख को किसकी जीत होती है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहली बार हो रही ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता। 20 राज्यों के पुलिस जवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। सीएम योगी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे का समय जब सीएम योगी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते नजर आएंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धड़ल्ले से चल रहा ओवरलोडिंग का खेल। प्रशासन पर भारी पड़ रहे लोकेशन माफिया। जिले में नहीं लगा रही ओवरलोडिंग पर लगाम। मुख्यमंत्री के आदेशों को लगातार पलीता लग रहा है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना नंबर ढकी नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर जारी है माफियाओं का खुला खेल। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धड़ल्ले से चल रहा ओवरलोडिंग का खेल। प्रशासन पर लोकेशन माफिया भारी पड़ रहे हैं। जिले में नहीं लग पा रही ओवरलोडिंग पर लगाम। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिला मुख्यालय पर जारी है माफियाओं का खुला खेल। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन पर भारी पड़ रहे लोकेशन माफिया। जिले में नहीं लग पा रही ओवरलोडिंग पर लगाम। मुख्यमंत्री के आदेशों को लगातार पलीता लग रहा।
और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुमैया राणा को जारी हुआ नोटिस। दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं सुमैया। आपको बता दें, वक्फ बिल के विरोध को लेकर नोटिस जारी हुआ है। 10 लाख का मुचलका भरने को ये नोटिस जारी किया गया है और अब नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी सुमैया राणा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुमैया को पुलिस ने व्हाट्सएप पर ये नोटिस भेजा है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर ये नोटिस जारी हुआ। 10 लाख का मुचलका भरने को ये नोटिस जारी किया गया है और अब इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी सुमैया राणा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुमैया को पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस जारी किया है। तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिली है। हालांकि मैंने उसे रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है नोटिस, जिसमें 10 लाख का मुचलका भरना है और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज़ देनी है। और इसको मैं कोर्ट में अपील करूँगी यकीनी तौर पर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है, और वो इस तानाशाही को करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि वो मुझे डरा ले जाएंगे, वो मेरी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और इनके हर गलत कदम को के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से सुमैया को पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि वो इसके खिलाफ अब कोर्ट जाएंगी, कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा, क्योंकि आपको बताएं कि थोड़ा जो नोटिस गया है व्हाट्सएप पे, सुमैया राणा तो नहीं, कई ऐसे लोगों को भेजा गया। जब ये हुआ तो संशोधन बिल पास हो रहा था, उस समय प्रशासन को जहाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ ऐसी आशंका है जो कानून विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं, तो उन सबको नोटिस भेजा गया था। उसमें सुमैया राणा को भेजा गया क्योंकि सीए एनआरसी के दौरान इन्होंने विरोध किया था। तो उस समय जो लोग नामजद हुए थे, आपको याद होगा कि कई लोगों के पोस्टर लगाए गए थे जिसमें जो सरकारी संपत्ति या जो प्राइवेट संपत्ति जो क्षति हुई थी सबकी वसूली का एक पोस्टर लगा था, जिसके लिए सबको नोटिस भेजी गई थी। तो उसी के तहत पुलिस ने
सबका शांति भंग करते हुए सबको नोटिस व्हाट्सएप पे या जो भी माध्यम था, स्थानीय थाने के माध्यम से सबको नोटिस दी गई। उसमें सुमैया राणा का भी नाम था। अब सुमैया राणा ये कह रही हैं कि हम इसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट में और वहां हम अपना बात रखेंगे, क्योंकि बार बार अगर नोटिस दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं हमको ये संदिग्ध माना जा रहा है कि जो कानून के खिलाफ हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुमैया को पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है और अब वो इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। और अब खबर संभल से है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामकूप से शुरू हुई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। जामा मस्जिद के पास 50 कदम पर स्थित है रामकूप। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में हजारों महिला, पुरुष और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आरआरएफ और आरएएफ के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। शोभा यात्रा में जबरदस्त छाया है भगवा रंग। श्री राम लीला कमेटी निकाल रही भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम सहित अन्य झांकियां भी शामिल हैं। आकर्षण का केंद्र बनी संभाजी महाराज की झांकी। तो संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामकूप से शुरू हुई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 9 बीघा गेहूं की फसल में आग लगी है। अज्ञात कारणों से किसान की फसल में लगी आग। आग पर काबू पाने पर भी नहीं बची फसल। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी, जिसके चलते हजारों का नुकसान हुआ है। किसान ने अज्ञात पर फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। किसान ने अज्ञात पर फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
वो कैसा घर घर थे? हाँ आया हूँ, पूरा गाँव आया हुआ पीछे में आया। ये कितना थे खेत, कितना था ये? क्या बीघा? 7 बीघा 8 बीघा 8 बीघा खेत तो जैसा वैसे झूठ सांस बोला मुँह पे तो कोई कितना बताओ 8 बीघा खेत। 8 बीघा खेत है। हाँ जी। ये तुम्हारे थे गेहूं इसमें और किसी के थे? गेहूं किसके थे तुम्हारे? मेरे गेहूँ था, मेरे भैया को मेरा। अच्छा शामिल था। क्या बजे की घटना है ये? कितना समय हो गया लगे? कोई फायर की गाड़ी आई? कोई बड़ा आदमी बाबूजी मोरा चला फायर की आई या कैसे? ये तो पीछे आके लगे हूँ। गाड़ी आई आग बुझाने वाली? नहीं आई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नहर में उतराता मिला मजदूर का शव। गोसाईगंज के कनौना स्थित नहर में ये शव मिला है। 24 वर्षीय शुभम का शव मिलने से सनसनी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, घर से काम पर जाने को निकला था मृतक। मोहरी कला गांव का निवासी था मजदूर शुभम। इंदिरा नहर में उद्वत खेड़ा के पास मिले कपड़े और बाइक 3 दिन बाद बरामद हुआ नहर में उतराता शव। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इंदिरा नहर में उद्वत खेड़ा के पास मिले बाइक और कपड़े। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विनय तिवारी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं सपा नेता। लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापा पड़ा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीओआई सहित बैंकर्स की शिकायत पर यह जांच हुई थी। बीओआई सहित बैंकर्स की शिकायत पर हुई थी जांच। सीबीआई के बाद ईडी ने भी शुरू कर रखी है जांच। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर हो रही है जांच। बैंक लोन का मनमाना उपयोग कर हड़पने का ये मामला है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विनय तिवारी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, विनय तिवारी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी है, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं विनय शंकर तिवारी और इनके खिलाफ ईडी की ये छापेमारी लखनऊ के और गोरखपुर, मुंबई के साथ साथ अन्य ठिकानों पर चल रही है। इनके खिलाफ शिकायतें थी कि इन्होंने जो बैंक से लोन लिए थे उनको सही समय पर अदा नहीं किया था। इसको लेकर के सीबीआई ने भी FIR दर्ज की थी, ईडी ने भी पहले कार्रवाई की थी
और अब दोबारा इन 3 जगहों पे ईडी के अफसर आज सुबह से पहुंचे हुए हैं और जरूर दस्तावेज मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि है जो लेन देन हुए है उसको लेकर के छानबीन चल रही है। तो अब कितनी देर ईडी के अफसर वहां रहेंगे, छानबीन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विनय शंकर तिवारी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये ईडी की छापेमारी बन सकती है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई स्थित दफ्तरों में ईडी की छापेमारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिरियां रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां नवरात्र पर 50 साल बाद निकली शोभा यात्रा। मां काली शोभा यात्रा को लेकर सनातनियों में दिखा हर्ष। आपको बता दें अब्दुल करीम चौराहा से शुरू हुई शोभा यात्रा प्रशासनिक सहयोग पर आयोजकों ने जताया आभार। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां नवरात्र पर 50 साल बाद निकली शोभा यात्रा। मां काली यात्रा को लेकर सनातनियों में खास उत्साह दिखा। अब्दुल चौराहे से हुई शोभा यात्रा। अलीगढ़ से खबर आ रही है। इसी के साथ प्रशासनिक सहयोगी आयोजक ने आभार जताया। तो अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं निकली शोभा यात्रा। और अब खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां माफिया अनुपम दुबे पर कुर्की की कार्रवाई। फर्रुखाबाद मैनपुरी हरदोई में 13 संपत्तियों की कुर्की। कुल संपत्तियों की कीमत करीब 9.83 करोड़ रुपए बताई गई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिलाधिकारी ने जारी किए कुर्की के आदेश। माफिया के परिवार के नाम पर अर्जित संपत्तियां कुर्क। संपत्तियों में भूमि और भवन शामिल हैं। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं पहले ही कुर्क हो चुकी है करीब 158 करोड़ रुपए की संपत्ति। अपराध से अर्जित धन से संपत्तियां बनाने का आरोप लगा है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां माफिया अनुपम दुबे पर कुर्की की कार्रवाई। फर्रुखाबाद मैनपुरी हरदोई में 13 संपत्तियों की कुर्की।
जिलाधिकारी ने जारी किए हैं कुर्की के आदेश। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। माफिया के परिवार के नाम पर अर्जित संपत्तियां कुर्क, संपत्तियों में भूमि और भवन शामिल है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।